नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त धमाकेदार वीडियो में। तो मेरे भाई, व्हाइट बोर्ड को देखकर अगर वीडियो को स्किप करने वाले हो तो 100% आप गलती करने वाले हो, क्योंकि जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और मेरे भाई, यहाँ पर मार्क्स मिलते ही नहीं है स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पूछा जाता है ना, वो लिखते ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पूछे जाने डेफिनेशंस, उनके मात्रक वगैरह, तो मेरे भाई वो लिखते तो कुछ और है। उनको पता होता है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है पता नहीं, पता सब कुछ होता है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ही नहीं आता है, जहाँ से इनको मार्क्स मिलते हैं। चलिए बताते हैं अगर लिखते कैसे हैं। चलो चलो बताते हैं। अगर कहीं पर गलती हो जाए तो बता दियो मेरे भाई, छोटा भाई समझ के माफ कर दियो। छोटा भाई यार, बड़े कहाँ है, वाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं यार। चलो बताते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारी है बिलियन की। बिलियन जानते हैं, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब कुछ लोग इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, मेरे भाई सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशंस होता है, जिसको गोल भी बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जरा सोचो। बता दें डेफिनेशन? चलो बताते हैं, मार्कर चेंज करें। तो मेरे भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या बताया मैंने भाई? मेरे भाई अभी यही बताया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। डेफिनेशन मेरे भाई विलयन की मिल गई, विलयन कहलाता है। मेरे भाई आपके पास दो या दो से अधिक पदार्थ हैं और जो समांगी मिश्रण बना रहे हैं, मेरे भाई वो विलयन कहलाएगा। जैसे कि नमक और पानी, चीनी और पानी का जो घोल है। उदाहरण के लिए अगर आप लिखना चाहें तो इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। क्या देखेंगे? नमक प्लस पानी। लेकिन कंडीशन एक है मेरे भाई कि पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, तभी आपका समांगी मिश्रण बनेगा। और जो मिश्रण बनेगा वही आपका विलेन कहलाएगा। समझ गए? इस तरह से आपको लिखना होता है, लिखने का तरीका होता है। अब ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग यहाँ पे लिखना शुरू करे फिर बिल्कुल नीचे शुरू कर दे, ये करे। अरे भाई यार, लिख रहे हो, कॉपी लिख रहे हो, वो नहीं मतलब कि कहीं रफ कॉपी यूज करें, नहीं भाई, लिखने का तरीका होता है। तो ये है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन की डेफिनेशन मिल गई। अगली टॉपिक है हमारी मोलरता का। तो मेरी मोलरता की डेफिनेशन कैसे होगी बताते हैं, सुनो। सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, जिसको बोलते हैं मोलैरिटी। सब्र का फल मेरे भाई मीठा होता है, खट्टा नहीं होता है, मीठा ही होता है, लोग कहते होंगे। तो भाई मोलरता का क्या होता है, देखो। प्रति लीटर विलयन, याद रखना, प्रति लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या। चलो लिखते हैं। प्रति लीटर, लीटर से लिखा, लिख तो लग तो रही है। प्रति लीटर विलयन में विलय विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। किसको? बताते हैं। को समझे? प्रति लीटर, या लीटर का ऐसे ही लिखते हैं लीटर? चलो बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ऐसे लिखते हैं? पता ना। क्योंकि प्रति लीटर विलेन में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है। विलेन में दो घटक होते हैं, विलय और विलायक, याद रखना, विलय और विलायक। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। तो प्रति लीटर विलेन में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है, इसको मोलैरिटी बोलते हैं। इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक है। और मेरे भाई इसका जो फॉर्मूला होता है बता दें। मोलरता बराबर होता है मेरे भाई, क्या होता है भाई? बिलियन का जो आयतन हो ना, आयतन, वो जब लीटर में हो, इन लीटर, तो ऊपर लिख दो मेरे भाई क्या क्या, विलय के मोल, विलय के मोल। बस, मोल तो जानते हैं ना, बस लिख दो मेरे भाई। बस इतना तो बहुत काफी है। इसके अगर डेफिनेशन चाहिए ना, तो मोल पर लीटर, मतलब सॉरी, इसका मात्रक जो होता है ना, मात्रक वो होता है मोल प्रति लीटर।
अब मेरे भाई जो लीटर है ना, इसमें कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि हम ना इंग्लिश में लिखते हैं, पर लीटर में समझ नहीं आ रहा है इसका लीटर का सही है। वैसे इंग्लिश में लीटर कुछ इस तरह से ही लिखते हैं ना मेरे भाई, लीटर है, ये ऐसे ही है ना? तो ये कुछ कन्फ्यूजन से लग रहा है, बता दियो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, सही है ना गलत। अगला टॉपिक है मोललता का। मोलल्ला जिसको बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी भैया, मोलैलिटी कहाँ कर रहे हो? बोर्ड तो छोटा पड़ गया है, कोई बात नहीं यार, अपना ही घर है, सब शुरू करते हैं हम। मोलैलिटी जैसे प्रति लीटर विलेन यूज है ना, यहाँ पर प्रति लीटर विलायक लेना होता है। क्या होता है? प्रति लीटर विलायक। बस इतना कर दो, प्रति लीटर विलायक में, बस बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है यार। क्या? कि प्रति किलोग्राम, अब यहाँ पर किलोग्राम यूज हुआ है, प्रति किलोग्राम विलायक। बस प्रति किलोग्राम विलायक में विलय पदार्थ की, बस बाकी सब सेम है। विलय पदार्थ की मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। बाकी तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर लिख देना मोललता कहलाती है। बस सिंपल सी चीज था, ठीक है। इसका अगर जैसे इसको मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर विलायक का भार लेना होता है, विलायक का भार, ठीक है। यहाँ पर इन केजी ये फॉर्मूला मिलेगा, और यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा मेरे भाई का विलय के मोल, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला मिलेगा सिंपल सा कि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का इसका मात्रक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मोल पर केजी आ जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। और बता देना अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ये लीटर का जो चेक कर लेना, ठीक है। तो याद रखना कि अगर लिखते कैसे हैं, इस तरह से इनकी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। बता दें अगर क्या क्या डेफिनेशन होंगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। वीडियो वैसे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, राम राम, जय हिंद, ख्याल लगे अपना।